लगातार हम सीवान के जसौली गांव से कवरेज दिखा रहे हैं कि 20 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है और इसको लेकर के कैसी तैयारी है और लगातार हम दिखाने का काम कर रहे हैं। हमारे साथ पूरा जेडीयू का खेमा आप देख सकते हैं। जेडीयू के जिलाध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह के नेतृत्व में यहाँ पे पहुँचा हुआ है जसौली गांव में, जहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी जगह से, इसी कैंपस से 20 जून को लोगों को संबोधित करेंगे। जिला परिषद की अध्यक्षा संगीता यादव हैं, जीसू सिंह जी हैं, सुनील जी हैं, मुर्तुजा जी हैं और भी बहुत सारे, सचिन जी हैं, निकेश चंद्र तिवारी हैं, तमाम लोग हैं, सुनील जी हैं, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जेडीयू जिलाध्यक्ष चंद्रकेतु जी से, क्या कुछ तैयारी है 20 तारीख को लेकर के। तमाम जो भी एनडीए के बड़े छोटे जो भी नेता हैं एकदम प्रचार प्रसार में पूरा लगे हुए हैं जोर शोर से। देखिए, तैयारियां तो बिल्कुल जोरों शोर से चल रही है और मुझे लगता है कि जो कुछ बाकी रह गया है, तैयारी तो बहुत कुछ हो चुका है, लेकिन जो भी बाकी रह गया है कल शाम तक ये लोग पूरा कर लेंगे। उन लोगों से बात भी हुई तो कल शाम तक ये लोग करीब सारा काम ये लोग पूरा कर लेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी जो 20 तारीख को आ रहे हैं, कितने बजे से उनका कार्यक्रम होगा, कितने देर का कार्यक्रम होगा और सीवान के लोगों को बहुत ज़्यादा उनसे उम्मीद भी है, क्या कुछ सौगात देने का काम करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह कार्यक्रम 10 बजे शुरू हो जाएगा और हम लोग अपने साथियों से आग्रह किए हैं कि आप लोग 9:30 बजे तक, मैंने 9:35 9:30 तक आप लोग जरूर यहाँ पहुँच जाए और पहुँचकर अपना अपना जो स्थान है उसको सुरक्षित करा लें। और माननीय हमारे द्वय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और बिहार के विकास पुरुष माननीय नीतीश कुमार जी, ये दो नेता एक साथ आ रहे हैं, एक मंच पर आ रहे हैं। तो आपने जो इशारा किया कि भाई सिवान को क्या मिलेगा, तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आने से पहले ही यह तय हो चुका था कि 7170 करोड़ रुपया का वो लोग योजना लेकर आ रहे हैं, लेकिन वो योजना 2 से 3 दिन में बढ़कर 9500 करोड़ से ज़्यादा हो गया, शायद 9596 करोड़ के आसपास वो राशि प्राकलित हो चुकी है। लेकिन ऐसा ये है कि जिस दिन वो कार्यक्रम होगा, जब घोषणा होगी और जब उसका प्राकलन होगा, तो ये करीब 1500 करोड़ के आसपास निश्चित ही जाएगा। मतलब कि क्या ये वाकई में काम होगा या फिर सिर्फ कागज और पेन में ही रह जाएगा? मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इससे पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी आए थे और करीब 500 साढ़े 500 करोड़ की योजना लेकर आए थे। और आपको याद भी होगा कि उन्होंने भी घोषणा करके गया था और वो जब घोषणा करके गए थे उसकी समीक्षा हुई है। जब टेंडर वगैरह में गया तो आप देखे होइएगा कि वो 1500 करोड़ से भी ज़्यादा का ये योजना स्वीकृत हुआ है। तो क्या मैं आपसे भी एक प्रश्न पूछ सकता हूँ, उसमें एक भी जो घोषणा है क्या आपको गलत मिला है? क्या विपक्ष का कहना है कि भाई विक्रमगंज भी गए थे, धरातल पर काम हुआ नहीं, घोषणाएं तो बहुत सारी हो जाती है। जी नहीं, मैंने आपसे उदाहरण देकर पूछा, क्या उसमें जितनी भी घोषणाएं हुई थी क्या उसमें से कोई बाकी है क्या? उससे ज़्यादा भी मैं आपको बता दूं कि जब समीक्षा बैठक हुई माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, उस समीक्षा बैठक में मैं भी उपाध्यक्ष के नाते वहाँ पर, विश्वत्री के उपाध्यक्ष के नाते मैं भी समीक्षा बैठक में था और उन्होंने जितनी भी घोषणाएं की और हम लोगों ने जो भी वहाँ अपना सिवान की जो ज़रूरतें थी, उस ज़रूरत को जब हम लोगों ने दिया, माननीय मुख्यमंत्री ने तुरंत उसको भी स्वीकृत किया और आज अब देखिए कि सर्वे करा कर उसमें काम लग चुका है। तो ये ऐसे नेता है कि ये घोषणा नहीं होता है, जो घोषणा होती है। कल तेजस्वी जी भी पहुंचे हुए थे वशीलपुर में और उन्होंने सीएम और पीएम दोनों लोगों पर कटाक्ष किया है। इस कार्यक्रम को लेकर भी क्या कहेंगे? देखिए, तो क्या करेंगे, वो तो कटाक्ष करना ही और उल्टा पुल्टा बोलना ही सीखे हैं आज तक। हमारे बिहार सरकार के माननीय ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री श्रवण कुमार भी आए थे और जिस दिन उनका बॉडी आया था, पूरा हमारा जनता दल और भाजपा का पूरा कमेटी वहाँ खड़ा हुआ था, आपने देखे होइएगा। हमारी सांसद, जिला परिषद अध्यक्षा, कोई भी बाकी नहीं था। हम लोगों ने सम्मान के साथ उनको विदा भी किया और हमारे माननीय मंत्री ने जो भी बातें कहकर गए हैं वो सारे काम को उन्होंने पूरा कर दिया है। बहुत जल्दी ही घोषणा होने वाला, उनका परिवार में सरकारी नौकरी की बात उन्होंने कहा था, सरकारी नौकरी मिल रही है और भी जो बातें कही थी वो सारी बातें वो पूरा हो रही है। तो हमारे जो माननीय नेता हैं ये लोग काम करते हैं और विपक्ष तो ऐसे ही, अगर उनके विषय में कुछ जानना हो तो 2005 नवंबर के पहले को आप उठाइए, इतिहास बिहार का जान लीजिए। वो तो चाहते हैं यही ना कि पहले चरवाहा विद्यालय चलता था तो चरवाहा विद्यालय फिर चले। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि चरवाहा विद्यालय उस समय चलता था, उसका भी फी 5 रुपये महीने लगता था और आज 10 रुपये महीने में आप सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज में आज छात्र पढ़ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज यहाँ खुला है, IIT कॉलेज खुला है, BSc नर्सिंग होम खुला है, सब सरकारी। क्या नहीं खुला यहाँ? कितने लोगों के आने की संभावना है? क्योंकि बहुत बड़ा पंडाल बनाया गया है और धूप हो या फिर बारिश हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वाटरप्रूफ कहा जा रहा है पंडाल है। हमारे जब माननीय
प्रधानमंत्री और सूबे बिहार के मुख्यमंत्री जी पहुंच रहे हैं, तो नेताओं को तो काफिला आएगा। अभी सूची बढ़ रही है, तो जैसे ही सूची पूरा होगा और हम लोगों के पास आएगा, हम लोग बताने का काम करेंगे। क्या कहेंगे मैडम, आप भी लगातार बनी हुई हैं यहाँ पे। अब आज 18 तारीख हो गए, 20 तारीख को देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे संबोधित करेंगे, क्या कहेंगे? जी, 20 जून को माननीय प्रधानमंत्री और बिहार के विकास पुरुष मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं और यहाँ काफ़ी सिवान जिला के जो भी हमारे नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जोर शोर से, प्रशासन भी काफ़ी आप लोग देख रहे हैं जोर शोर से लगा हुआ है कि इस सिवान जिला का एक इतिहास रचने जा रहा है। जो जसौली गांव है, ये पूरे इंडिया में इसका नाम चर्चा चल रही है, तो यहाँ के जनता को काफ़ी लाभ मिलेगा। माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ वो लोग सौगात देंगे जो आपने हमारे जिला अध्यक्ष ने बताया, तो हमको उम्मीद है कि ये ज़रूर हम लोग को। महिला हैं और एक पद पे हैं, तो क्या ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को लेकर यहाँ पे पहुँचे? जी बिल्कुल, हमारे यहाँ जितनी महिलाएं हैं, हमको लग रहा है कि पुरुष से 70% हमारी महिलाएं इस सभा में उपस्थित रहेंगी। बिल्कुल, आप यहाँ पे देख सकते हैं और भी कई जीसू जी भी हैं। क्या कहेंगे, तैयारी जोर शोर से चल रही है, लगातार दिन रात आप लोग लगे हुए हैं। विपक्ष कह रहा है भाई कि घर घर आमंत्रण दिया जा रहा है, ये कौन सा निमंत्रण है, समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, विपक्ष का तो काम है कहना, आमंत्रण देना कोई गलत बात है। अगर मान लीजिए हम विपक्ष की तरह तो व्यवहार करते नहीं हैं, आपका सवाल चूँकि है, मान लीजिए कि हम आग्रह कर रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं लोगों को कि हर घर जा रहे हैं, तो वो माध्यम मेरा अपना तरीका है, वो संस्कार है मेरा। हम किसी को बुलाते हैं अपने यहाँ तो आमंत्रण देंगे ही ना। तो ये विपक्ष तो पहले भी कार्यक्रम कई बार मोदी जी का हो चुका है, डोर टू डोर जाकर के, और इस तरीके से इतने सारे लोग हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ है, तो इसी पर तो विपक्ष अब हमला कर रहा है। सूबे के माननीय मुख्यमंत्री दोनों नेता एक साथ पहली बार एक मंच पे, वो भी सिवान की धरती पे आ रहे हैं, बाकी जगह सिवान में पहली बार आ रहे हैं, और पूरे सारण प्रमंडल में एक उत्साह का माहौल बना हुआ है। तो लोगों को जगाना और लोगों को आमंत्रण देना कोई गलत बात है, तो इसलिए हम लोग घर घर जाके आमंत्रण दे रहे हैं। और यहाँ का 20 तारीख जो ये होगा, इस जसौली का प्रांगण, ये राजेंद्र बाबू की धरती, मौलाना मजहूर हक साहब की धरती, आज इतिहास रचेगी 20 तारीख को। कि इतना बड़ा जन सैलाब आपको यहाँ पे जो जसौली में एक कुंभ लगने जा रहा है, और इतना बड़ा जन सैलाब पूरे बिहार का रिकॉर्ड तोड़ने का काम करेगा। और हमको उम्मीद है कि 5 से 6 लाख लोगों की आने की यहाँ पे उम्मीद है, और पूरा एनडीए इंटैक्ट है, और पूरे सारे एनडीए के नेता आ रहे हैं। चूँकि तो 6 हेलीपैड यहाँ पे बनाए गए हैं, आप लोग भी गए होंगे तो देखे होंगे। तो 6 हेलीपैड जो बनाए गए हैं वो किन के लिए बनाए गए हैं? हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री के लिए 3, और एक गवर्नर साहब भी आ रहे हैं उनके लिए, बाकी मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं उनके लिए हेलीपैड की व्यवस्था की गई है। अब बाकी जो भी लीडर और मंत्री आ रहे हैं, हमको जहाँ तक अभी तक सूचना है कि बहुत बड़ा सौगात देने की बात चली है, और हमको लगता है कि अभी तक 10,000 करोड़ की सौगात बिहार को मिलने जा रहा है, और ये इतिहास रचेगा जसौली का ग्राउंड, और जसौली धन्य हो जाएगा। इतना बड़ा जन सैलाब आज तक कभी नहीं लगा होगा, इसलिए और ये हम इस धरती पे वो दोनों नेता का और माननीय अतिथियों का, पूरे एनडीए के नेताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और सिवान और छपरा और गोपालगंज के लोग काफ़ी उत्साहित हैं, और वो लोग जोश में हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से एक अपील भी करना चाहें, जोश के साथ आइए, लेकिन संयमित आइएगा, किसी तरह का कोई ये नहीं होना चाहिए। लेकिन वहाँ तो एक सिस्टम बना दिया गया है कि कहीं से किसी तरह की अशांति होने की बात ही नहीं है। अशांति यहाँ पे कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये तो पूरा प्रशासनिक ये है। और देखिए, प्रशासनिक प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होते हुए भी सिवान और गोपालगंज और छपरा के लोगों में काफ़ी उत्साह है, इसलिए लोग स्वेच्छा से आ रहे हैं, और पूरा ये ग्राउंड कम पड़ जाएगा, छोटा पड़ जाएगा। उस दिन सिवान 20 तारीख को एक इतिहास नया रचने जा रहा है। सुनील जी, क्या कहेंगे, बताइए। तैयारी तो लगभग अब धीरे धीरे पूरी हो गई है, और बहुत बड़ा पंडाल बना हुआ है, तमाम बड़े बड़े नेता आएंगे, कैसे स्वागत करेंगे आप लोग यहाँ? देखिए, स्वागत तो दिख रहा है,
पूरा सिवान दुल्हन की तरह सजा हुआ है। जनता दल यू, भाजपा और सभी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा पूरा सिवान सजा है और हम लोग पूरी स्वागत में तैयारी हैं अपने नेताओं के लिए। और पूरी सिवान जनता दल यूनाइटेड अपने तरफ से पंचायत और गांव स्तर से इस तरह की तैयारी की है कि यहाँ सिवान जनता दल यूनाइटेड की संख्या 1 लाख करीब होगी और 1 लाख के करीब सिर्फ सिवान जनता दल यूनाइटेड की, क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, हमारी भागीदारी निश्चित रूप से अधिक रहेगी। और ये 20 जून सिवान के लिए ऐतिहासिक होगा। इस तरह की हमारे माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी सौगात देंगे जो एकदम जनता के हित में और पूरे ये सारण कमिश्नरी के लिए बहुत ही अद्भुत होगा। बताइए क्या कहेंगे, माइनॉरिटी की क्या कुछ स्थिति रहेगी? आप माइनॉरिटी से आते हैं। माइनॉरिटी को तो नीतीश कुमार ने जो भर भर के दिया है वो कुछ छुपा थोड़ी है। माननीय नेता नीतीश कुमार ने या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ माइनॉरिटी के लिए किया है वो तो जग जाहिर है। इतना किसी सरकार में माइनॉरिटी के लिए किसी सरकार ने नहीं किया था जितना दोनों नेताओं ने किया है। भागीदारी निश्चित रूप से हम लोगों की रहेगी यहाँ। चलिए, बिल्कुल। तो आपने देखा कि जेडीयू के कई नेताओं से बातचीत हुई है, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि कार्यक्रम पूरी तरीके से पूरा सक्सेस होगा। और जिस तरीके से जिलाध्यक्ष से लेकर के तमाम जेडीयू के नेताओं से बातचीत हुई है, उनका कहना है कि 5 से 7 लाख 8 लाख तक लोग यहाँ पर आएंगे और मोदी जो नरेंद्र मोदी हैं देश के प्रधानमंत्री, उनके भाषण को सुनेंगे और क्या कुछ सौगात देंगे उस पर जब सवाल किए गए तो उनका कहना है कि हजारों करोड़ों की सौगात देने का काम करेंगे। अब लोगों को इंतजार है कि देश के प्रधानमंत्री सिवान के जसौली में आते हैं तो क्या कुछ सौगात देते हैं और क्या लोगों के बीच संदेश देने का काम करते हैं। हमारे सहयोगी प्रभात तिवारी के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, जसौली, सिवान।